हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस यूट्यूब चैनल पर फिर आप लोग का स्वागत है। जैसे कि इस सेशन से, इस चैप्टर से आप लोग का दो पार्ट हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सिर्फ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी मतलब सर्वांग और समरूपता के बारे में सिर्फ चर्चा किया है। तो बच्चों, पहले हम आज जो बात करने वाले हैं, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, कि आज हम लोग जो प्रमेय पढ़ेंगे, ये प्रमेय बहुत ही अत्यधिक और महत्वपूर्ण प्रमेय है, ठीक है। तो बच्चा, पहले ये जो लिखा है आज का जो है, आज हम लोग दोनों प्रमेय देखेंगे, थेल्स प्रमेय, और इसे थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं, एग्जाम में क्या पूछता है इसे भी देखेंगे। ये बोला है थेल्स प्रमेय, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है क्या, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को गणित में आधारभूत, एग्जाम में आता है बच्चा, कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बीपीटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो थेल्स जो था एक गणितज्ञ था, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तृत जानेंगे आगे की क्लास में, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो थ्योरम है, इस थ्योरम पर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि थ्योरम क्या बोल रहा है, ठीक है। ये थ्योरम जो है, आपका लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, आपके पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास कोई भी एक त्रिभुज, आप इस त्रिभुज को ले लीजिए। आपके दिमाग में चलेगा कि सर त्रिभुज होगा तो कोई एक भुजा, हम कौन भुजा लें? तो मैंने क्या किया, 3 त्रिभुज बनाया और 3 कंडीशन भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे और उनको पता होगा कि सर ठीक है, हम ले लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया कौन सा, ए बी और क्या सी, और यहाँ भी हम लेते हैं क्या, डी ई क्या एफ, या ऐसे भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। या हम लोग इससे देखते हैं, डी ई एफ, या हम लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसा समझेंगे। लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा, या अगर हम इस त्रिभुज को एक भुजा ये कह सकते हैं, एक भुजा के समानांतर ये कह सकते हैं, या एक भुजा के समानांतर हम ये कह सकते हैं, तो हमारे पास 3 कंडीशन होता है, और 3 कंडीशन में से हम किसी भी एक भुजा को समानांतर क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पर कोई एक क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई एक इम्प्लॉय नहीं है कि आप मतलब इसी टाइप का समानांतर लीजिएगा, ऐसा भी ले सकते हैं या ऐसा भी ले सकते हैं, कोई जैसे भी कहे, आपको इच्छा करे। लेकिन हम लोग सबसे बेस्ट इश्यू को चुनते हैं। ये पहले समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें आखिर जो कहना चाहता है, इसमें आखिर ये क्या कहना चाहता है, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब आपके पास कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोई एक रेखा है, वो तीसरी भुजा के समानांतर है, और जैसे वो समानांतर जा रही है, वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और जो प्रतिच्छेद कर रही है, जो प्रतिच्छेद करने वाली भुजा है, वो एक ही अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। यही आपको प्रूफ करना है। मतलब अगर टोटल मिला जुला कर देखा जाए, तो इसी के बारे में थोड़ा चर्चा होगा बच्चा। तो हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये आपका एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज मान लेते हैं, ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ए बी और क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, हमने क्या किया कि ये जो समानांतर है, क्या है, समानांतर है, एक रेखा क्या है, समानांतर है, डी ई, क्या है ये, डी ई और क्या है, ई है, ठीक है, डी ई है। और ये जो रेखा है डी ई है, ये इस रेखा का इस भुजा का और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। तो बच्चा, आप लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि जब दो समानांतर रेखा होते हैं और उनके जो बीच का जो त्रिभुज बनते हैं, और वो एक ही आधार पर होते हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभी ये जो अभी हम बताने वाले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये आज का क्लास रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरम बताने वाले हैं, थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका है, ठीक है। आइए,
तो ये कहना चाह रहा है, मैंने यहाँ तक कर दिया। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ से एक हल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हल बनाते हैं। ठीक है, जैसा आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया? मान लिया, माना कि, ठीक है, हमने मान लिया, माना कि ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है बच्चा? एक त्रिभुज है। जैसा ध्यान से देखिएगा, माना ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समानांतर। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या लिखा है? जिसमें जिसमें लिखेंगे डी ई समानांतर क्या है? बी सी है। जो डी ई जो रेखा है वो बी सी की क्या है? समानांतर है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब उसके आगे ये प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है, बस ये दिया है कि जो डीई है वो बीसी का क्या है? समानांतर है। ये तो हमने लिख लिया। लेकिन हमें जो बच्चा प्रूफ करना है, पहले इस प्रूफ पर ध्यान से देखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा पहले। ठीक है, अभी इसे हम जो प्रूफ करेंगे थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दिया जाए कि जो रेखा डीई है, भुजा AB को भुजा और BC को ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई रेखा होगा वो दो भुजाओं को टच करेगा, दो भुजाओं को काटते हुए क्या करेगा? वो बाहर निकलेगा, और जिस बिंदु को काटेगा उसी बिंदु को हम लोग क्या करेंगे? वहां पर डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा सा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे कि रेखा डीई, ध्यान दीजिएगा, रेखा डीई भुजा, रेखा डीई भुजा, रेखा डीई भुजा AB, भुजा AB और भुजा AB और AC को भुजा रेखा जो डीई है, भुजा AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु भिन्न 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 बिंदु भिन्न भिन्न बिंदु भिन्न भिन्न बिंदु D और E, डी और ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती है, पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है, सॉरी, पर क्रमशः प्रतिच्छेद। अब हम बच्चा थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज में पहले हम इसका एक एक स्टेटमेंट पढ़ते चलते हैं और ये प्रूफ करते चलते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट थ्योरम माना जाता है। ये कह कर रहा है ये कि आपके पास कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, आपके पास क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, कोई एक रेखा, ठीक है, वो तीसरी भुजा के समानांतर है। जैसे कि आपका दिया गया है, ये जो रेखा जो डी था वो तीसरी भुजा क्या था? समानांतर है। आप जरा ध्यान से देखोगे तो जो रेखा डीई है, भुजा AB को और भुजा AC को भिन्न भिन्न बिंदु पर, भिन्न भिन्न बिंदु क्या हो गया? D, और भिन्न भिन्न बिंदु क्या हो गया? E। मतलब D और E पर क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या होता है पता है? क्रमशः मतलब ये होता है पहले AB को फिर AC को, जो AB पर बिंदु होगा वो D होगा, और जो AC पर बिंदु होगा वो क्या होगा? E होगा। इस पर वो क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। बस ये प्रश्न में इतना ही दिया है, और इसमें हम अभी एक एक्स्ट्रा काम करेंगे जिसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे रचना। और रचना आपको करने आना चाहिए, जिसे कंस्ट्रक्शन, जिसको मैथ में अगर रचना, ज्यामिति में अगर रचना करने नहीं आता है, तो जो ज्यामिति होता है ना वो रचना पर ही आधारित होता है। आपको कब रचना करना है, क्यों रचना करना है ना, कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, ये भी आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज माना जाता है। ठीक है, आइए तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम इधर थोड़ा खसका लेते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? रचना किया। क्या किया? रचना, कंस्ट्रक्शन। हल में हमने मान लिया ये इतना दिया हुआ था। रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। रचना क्या इंपॉर्टेंट है हम जरा बताते हैं। हम यहाँ पर दो काम करेंगे, हम यहाँ पर आपके लिए दो काम करते हैं, जरा सा समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर दो काम करेंगे। पहला रचना काम करेंगे कि ई से एम, क्या? ई से एम, ई से एम हमने परपेंडिकुलर किया, हमने लंबवत खींचा,
किस भुजा पर, AB पर। देखो आपको लगेगा कि ये जो EM जो है वो परपेंडिकुलर है AD पर, नहीं, वो AD जो है वो AB का ही भाग है। आप AB को जैसे मान लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ खड़ा है, मतलब एक रेखा हो गया, चाहे हम यहाँ खड़ा हो जाए चाहे हम लोग यहाँ खड़ा हो जाए, हम कहीं भी इसके बीच में खड़ा होंगे तो ये परपेंडिकुलर ही कहा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने एक रचना खींचा, ठीक है, और इसके बाद हमने जो दूसरा जो रचना हम ड्रॉ करेंगे, जो हम दूसरा रचना ड्रॉ करेंगे, इसी चीज को थोड़ा ध्यान देंगे कि D से लेकर यहाँ, ठीक है, D से लेकर यहाँ पर हम भी एक क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। तो मेरे पास दो लंब हुआ, एक तो लंब हुआ क्या, डी से लेकर क्या EM हुआ, और E से लेकर क्या हुआ, N हुआ, क्या हुआ, N हुआ, क्या हुआ बच्चा, N हुआ। तो आपके पास हमने दो परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, हमने दो इसका लंबवत खींचा, दोनों भुजाओं पर खींचा, और दूसरा चीज ये होना चाहिए कि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बी से लेकर ई को, मतलब बी से लेकर ई को हमने क्या किया, मिलाया, बी से ई तक मिलाया, और इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे, डी से सी, मतलब सी से लेकर डी तक हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब बच्चा आप इसमें जब ध्यान से देखोगे तो आपका पूरा तरह से जो कंस्ट्रक्शन है वो तैयार हो चुका है। मैंने जो पहला जो कंस्ट्रक्शन किया है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप एक ही थ्योरम से दोनों थ्योरम प्रूफ कर लीजिएगा। आप उसके लिए स्पेशल कोई थ्योरम नहीं आएगा कि ये थेल्स है, ये थेल्स का विलोम है। थेल्स अगर आप कर लेते हैं तो उसमें मात्र 10% हम लोग चेंजिंग करेंगे, जो थेल्स का जो विलोम है वो भी विलोम आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए थेल्स में क्या दिया है, थेल्स में एक लाइन आप एक शब्दों में याद कर सकते हैं कि कोई एक रेखा, आप समझ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, कोई एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है, ठीक है। आप पहला कंडीशन दिया है कि कोई एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है तो उसे अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा और उसे एक ही अनुपात में क्या करेगा, बांटेगा, ये थेल्स कहता है। लेकिन जब बच्चा आप थेल्स का विलोम आइएगा तो वहां पर कहता है कि कोई एक रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और उसे एक ही अनुपात में बांटता है, तो सिद्ध कीजिए कि वो रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। आप समझ रहे हैं, मैंने इसीलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। रचना हमने क्या किया, पहला रचना हमने क्या किया था, ई से लेकर एन, ठीक है बच्चा, हमने क्या किया, ई से लेकर एन परपेंडिकुलर खींचा, किस पर बच्चा, AB पर, कहा, AB पर। इसी तरह हमने फिर क्या किया कि डी से एम, डी से एम, डी से एम हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा, कहा, ए से लेकर सी, और ठीक है, हमने इसको परपेंडिकुलर किया, और क्या किए इसमें, और हम लोग इसमें और क्या एक्स्ट्रा काम किए थे कि बी से ई और सी से डी, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि बी से क्या, बी से क्या, बी से ई, ठीक है, बी से ई, ठीक है, और तथा तथा क्या, सी से डी, डी को आपस में मिलाया, क्या किया, को आपस में क्या किया, में मिलाया। अब आपका जाके कंस्ट्रक्शन जो 5 नंबर का मैथ होगा बच्चा, तो 5 नंबर में सिर्फ अभी आपने जो वर्क किया है, आपने सिर्फ 1 नंबर का काम कर लिया है या 1.5 नंबर का काम कर लिया है, क्योंकि फिगर पे भी आपको नंबर मिलेंगे और ये जो लिखेंगे ये आप समझ सकते हैं, सिर्फ हमने रचना तक काम किया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब उस पर चर्चा करेंगे। प्रूफ अभी तो हम लिखे ही नहीं है कि प्रूफ करना क्या है। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये सॉरी, प्रतिच्छेद करने वाली भुजा को एक ही अनुपात में बांटती है, एक ही अनुपात में। तो आपके पास जो त्रिभुज था, आप, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ये पूरी स्लाइड को, पूरे ये जो है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या इसको देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है।
हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना था, मेरे पास अभी इतना स्पेस है, इसी स्पेस में हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना था, मैंने बोला था हमने यहाँ तक काम कर लिया, आप देख सकते हैं मेरे पास इतना सारा जगह है, मैंने ये काम कर लिया। हमें जो प्रूफ करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें क्या दिखाना था, ठीक है, हमें क्या दिखाना था, हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था। और थोड़ा सा हम देख लेंगे कि जो भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, मतलब ए से लेकर डी। मतलब देखिए आपके पास एक त्रिभुज है, पहले बात समझ लो पहले, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में ये त्रिभुज हो गया कौन सा, ए बी सी। ये एक रेखा जो है समानांतर है, ये समानांतर जो रेखा है, मतलब ये जितना भुजा होगा, ये इस भुजा का क्या होगा, एक ही अनुपात होगा। मतलब ए डी बटे में क्या, डी बी, क्या होगा, डी बी। इतना ही नहीं, हम आगे और बात करेंगे। इसी प्रकार ये हो गया कौन सा, ए ई, और क्या हो गया, ई सी, ठीक है। और ये दोनों अनुपात जो होंगे बच्चा, ये दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है। ये दोनों अनुपात आपका क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार ए से लेकर ई और ई से लेकर क्या, सी, हमें ये प्रूफ करना है। और हम आपको अभी ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। तो हम आशा करते हैं कि अभी हमने जो समझाया है ये आप लोग पूरा अच्छा तरह से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, क्या क्या दिया था, हमने हल में लिखा। दूसरा क्या दिया, उसके बाद रचना किया। तीसरा क्या किया, सिद्ध किया। और चौथा जो है अब हम प्रमाणित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं, प्रमाण करते हैं, परिणाम नहीं करते हैं, प्रमाण, ठीक है, मतलब दिखाते हैं। तो अब हम जो दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग दिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिएगा। प्रमाण करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हम कैसे इसको लाकर दिखा सकते हैं। पहले तो हम एक काम करेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम किसी एक साइड, किसी एक तरफ का पहले हम लेंगे, या तो बाएं तरफ का लेंगे या तो फिर क्या लेंगे, दाएं तरफ का लेंगे। ये इतना आपको ध्यान होना चाहिए, या तो हम बाएं तरफ का लेंगे या तो फिर क्या लेंगे, हम लोग दाएं तरफ का लेंगे। और जो काम हम थेल्स में कर रहे हैं वही काम सेम टू सेम हम थेल्स का विलोम में करेंगे, और सब वही होगा, सब चीज वही होगा। बस थेल्स के विलोम में क्या चेंजिंग होगा और थेल्स के प्रमेय में क्या चेंजिंग होगा, बस हम आपको वही चीज बताएंगे। हम थेल्स का विलोम जो है वो पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इसी में हम उसको समझाएंगे। आइए, तो प्रमाण में हमने क्या बोला कि आप किसी ये जो त्रिभुज है आप किसी एक को ले लीजिए, या तो आप दाएं साइड लीजिए या तो फिर आप इसे क्या लीजिए, बाएं साइड को लीजिए। आइए हम दिखाते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज था, ये हम इसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ध्यान देना। ये कौन सा त्रिभुज था, पहले ए बी सी था, क्या था बच्चा, ए बी सी था। ये जो रेखा DE था ये इसका समानांतर है। आपके पास दो लंब है तो हम दोनों लंब नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम दोनों लंब नहीं लेंगे, कोई एक लंब को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया कि पहले हमने E से लेकर जो N है इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं कौन कौन सा त्रिभुज। एक त्रिभुज तो ऊपर बन रहा है छोटा वाला त्रिभुज ADE, और एक त्रिभुज बड़ा बन रहा है। बच्चा जरा सा ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। और वही बात हमने कल की क्लास में बताया था कि अगर आकृति एक जैसा होगी और उसका माप एक जैसा नहीं होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप कहे जाएंगे। और आपके सामने ये दोनों त्रिभुज देख रहे हैं, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। अब इसमें आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिएगा कि हमारे पास जो त्रिभुज है, तो पहला त्रिभुज लेंगे, यानी कि हम लेंगे देखो पहले हम एक चीज हम तुमको और बता देते हैं, हम लोग ये एरिया कहते हैं। एरिया, एरिया मतलब क्या होता है पता है, क्षेत्रफल। इसी एरिया को हम लोग स्मॉल फॉर्म में AR ले लेते हैं। AR मतलब क्या होता है, एरिया, इसका मतलब ही एरिया होता है। तो अगर हम AR लिखते हैं तो आप समझ लीजिएगा क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब ये जो दोनों पार्ट है
ये किसको इंडिकेट करता है बच्चा? क्षेत्रफल को इंडिकेट करता है। मतलब ये जो ए आर है ये क्षेत्रफल को इंडिकेट करता है। तो हम बड़ा सा पार्ट में नहीं लेंगे, हम उसको छोटा सा पार्ट में तोड़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आइए तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप, ये इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। और हम फिर चाहेंगे तो फिर उस फिगर को हम उधर फ्रेश बना लेंगे। हमारे पास क्या है, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई। मतलब हमने कौन त्रिभुज लिया, ए डी ई लिया। तो इसमें लंब क्या है, ई एन लंब है। आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब। देखो आप सोचोगे ना कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित शीर्ष लंब होता है, लेकिन ये कहना कतई गलत है। हम आधार गुणित शीर्ष लंब नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आधार गुणित संगत शीर्ष लंब या संगत आधार, संगत करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ से क्या ले लिए, यहाँ से ले लिए 1/2, क्या ले लिए 1/2। तो आपका जो लंब है, हम मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, अभी हम एक एक त्रिभुज लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आइए हमने क्या किया, एक त्रिभुज यहाँ से ले लिया, एक त्रिभुज कौन सा लिया है, ए डी, क्या लिया है, ई लिया है, क्या लिया, ई लिया है, और ये इस पर लंब है। बच्चा जब इस पर जब लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार होगा, और ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भुजा है इसे हम लोग आधार कहेंगे, और ये जो भुजा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो वही हमने फॉर्मूला लिखा है, आधार गुने क्या, लंब। तो हमारा आधार जो है वो क्या है, एडी है, क्या है, एडी है, ध्यान से समझिएगा। और हमारा जो लंब है, हमारा जो लंब है, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। तो यहां से हम लिख ले रहे हैं एडी गुने क्या, ई एन। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हुआ, फर्स्ट, क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। तो अब समझो कि ये सिर्फ एडी है, तो क्या ये जो लंब है ये एडी पे है या पूरा एबी पे है। तो बच्चे हम बता देते हैं, ये जो लंब है एडी पर भी है और पूरा क्या है, एबी पर भी है। आप समझ सकते हैं। तो फिर हम एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, फिर हम एक त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला लेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज लेंगे। अभी हमने जो मिलाया है, अब इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं। हमने जो मिलाया था ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, तो एक त्रिभुज ये लेंगे, कौन सा, बी डी, कौन सा, ई, बी डी, कौन सा, ई। जैसे आप ये फिगर में देख रहे होंगे, कौन सा, बी डी ई, दिख रहे हैं आपको, यहाँ दिख रहा होगा, बी डी और क्या, ई। तो हम यहाँ से फिर त्रिभुज लेंगे और इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, बी डी ई, ठीक है, क्या है, बी डी क्या है, ई है, क्या है, बी डी क्या है, ई है, ध्यान समझिएगा। तो यहां से क्या है, बी डी ए, ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या, 1/2 आधार। तो हमारा जो आधार बनेगा वो क्या बनेगा, डीबी, और लंब जो बनेगा ईएन बनेगा बच्चा, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अगर हमारे पास त्रिभुज है तो ये त्रिभुज में लंब यहाँ भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और ये जो लंब है ये लंब बाहर भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो इसका आधार है वो आधार क्या है, सेम है, आधार क्या है, एक जैसा है। तो इसी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। आइए हमने ये यहाँ तक बताया था, अभी हमने यहाँ तक जो हमने यहाँ तक बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार, आधार हमारा क्या बनेगा, डीबी, क्या बनेगा, डीबी, और लंब हमारा क्या बनेगा, ईएन, और समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2, क्या हो गया, 2, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और भागा समीकरण नंबर क्या, 2। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है।
तो अब हम भाग जब भी देते हैं तो आपको समीकरण का नियम होना चाहिए कि भाग हमेशा हम दाएं से दाएं देते हैं और भाग हम बाएं से क्या देते हैं, बाएं देते हैं। ठीक है, तो भाग हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, ए डी ई, और यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्या, डी ई, और इसका लिखेंगे क्या, 1/2 आधार माने ए डी गुने क्या, ई एन, ये समीकरण एक ऊपर हो गया। 1/2 क्या लिखेंगे, डी बी गुने क्या लिखेंगे, ई, यहाँ से लिखेंगे ई एन, और ई एन से ई एन क्या हो गया, कट गया, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कट गया। तो हमारा यहाँ से क्या बचा फाइनली, हमारा यहाँ से बचा क्या, ए आर मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। और इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज क्या, बी डी ई का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से ए डी बचा, और यहाँ से जो हमारा बचा क्या बचा, यहाँ से हमारा जो बचा वो डी बी बचा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम 1/2 यहाँ पर लिखेंगे डीबी गुने क्या, ई एन, ये ई एन कट जाता है, यहाँ से एडी, यहाँ से क्या बचेगा, डीबी बचेगा। ठीक है, और हम यहाँ से इसको, ये फिगर हमारा काम हो चुका है। तो देखो जैसे हमने दाया पक्ष में काम किया था, हमने जैसे लेफ्ट में काम किया, जिस लेफ्ट में ट्रायंगल लेकर काम किया था, हूबहू हम उसी टाइप का काम कहाँ करेंगे, राइट में करेंगे। तो हमारा ये जो समीकरण है, हमारा ये जो समीकरण है, ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। तो पहले हम ये समझेंगे कि समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2, और ये क्या हो गया, समीकरण 3। तो पहले आपको हमने जो बताया, हमने क्या किया कि पहले हमने इस ट्रायंगल का जो काला वाला है, जो ब्लैक वाला है, ये हमने पहले इस साइड का किया, और जैसे हमने इस साइड का किया, सेम टू सेम बच्चा इस साइड का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो काम अगर हम हूबहू काम करते हैं, ठीक है, या सेम टू सेम काम करते हैं, सिमिलर, ठीक ना, मतलब एक जैसा, तो फिर लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे हम लोग, एक लाइन आता है गणित में क्या, इसी प्रकार। ठीक है, तो हम पहले एक बाउंडेशन दे देते हैं, चिन्ह दे देते हैं कि पहले हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था। ठीक है, और इस फिगर को हम फिर से हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ताकि ये फिगर यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख सके, और इतना में हमारा मैथ बन सके। ठीक है, आइए पहले हम इस फिगर को अच्छा से पहले हटा देते हैं, ताकि आपको भी ठीक है करती है। तो हमारा जो फर्स्ट काम था, हमारा जो फर्स्ट काम था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ था। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ था। ठीक है, आइए हमें प्रूफ करके ये लाना है, जैसा समझिएगा। हमारा जो ये है, ठीक है, तो एक त्रिभुज हमने बनाया था, ये त्रिभुज हमने जो बनाया था, पहले हम लिख देते हैं कि एक त्रिभुज हमारा था, कौन सा त्रिभुज, एबीसी था। क्या था बच्चा, एबीसी हमारा एक त्रिभुज था। ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। हमने फिर एक रचना दिया था, क्या दिया था, डी से लेकर डी जो है वो समानांतर है किसका, बी, ये बीसी का, हमने जो समानांतर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, दूसरा चीज हमने किया था क्या, हमने जो दूसरा किया था कि हमने ई से एम, हमने ई से एन, ई से एन लंब दिया था। ठीक है, और एक हमने बी से लेकर ई को क्या किया था, मिलाया था। इसी प्रकार जैसे हमने काला वाला का काम किया है, जैसे हमने इस साइड का काम किया है, सेम टू सेम अभी हम जो काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या डी से लेकर क्या एम, और हम डी से लेकर सी को क्या करेंगे, मिला देंगे। हमने बस यही किया था। लेकिन अब हम जो समीकरण 3 किए हैं, तो समीकरण 3 जो हम जितना काम किए हैं, वो समीकरण 4 को करने के लिए इतना सारा हमको काम नहीं करना पड़ेगा। आप सेम टू सेम इस ट्रायंगल के भी होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, क्या कहेंगे, इसी तरह। ठीक है, हम लिखेंगे इसी तरह, इसी तरह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे क्या, बी, बी डी सी। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे
CED लिख सकते हैं, ठीक है, CED भी लिख सकते हैं। जैसे हमने BDE लिखा तो हम क्या लिखेंगे, CED लिख दिया, ठीक है। CED लिख दिया, ठीक है। और ये क्या हुआ कि यहाँ से क्या हो गया, AE हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, EC, और ये जो है समीकरण नंबर जो है वो, ये जो समीकरण नंबर है वो क्या हो गया, 4 हो गया बच्चा। तो हम उम्मीद करते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 तक, समीकरण 3 और समीकरण 4 कट नहीं रहा है ना, समीकरण 3 और समीकरण 4 तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अब जो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ये बहुत, देखो इतना तो आप समझ गए कि जैसे हमने समीकरण 3 किया, समीकरण 4 किया, अब जो हम करने वाले हैं ये सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप जरा ध्यान से बच्चा देखोगे, हम आपको एक ले चलते हैं, डीप ले चलते हैं कि यहाँ पर जब ध्यान से देखोगे, इसके अंदर में दो त्रिभुज बना हुआ है। एक तो त्रिभुज क्या बना है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर सी है। पहला त्रिभुज तो ये बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये बना हुआ है, यहाँ पर दो त्रिभुज, और दोनों जो ये जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा और ये जो भुजा देख रहे हैं, सॉरी ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समानांतर हैं। और एक चीज बता देते हैं बच्चा, हमने कहा ना कि क्लास नाइन्थ में एक परिमेय है कि जब दो समानांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बना हो और उनका आधार एक ही हो, तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले हम जो अभी बताए हैं, मैंने क्या बोला कि दो समानांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, तो दो समानांतर रेखा क्या है, डी और BC। हमने ये कर रहे हैं, ये यहाँ से दिया हुआ था, एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ था। और आप जो दो त्रिभुज देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इन दोनों का जो आधार है, बेस है, वो क्या है, DE है। देखो ना DE, यहाँ भी DE आपको मिलेगा और यहाँ भी आपको DE मिलेगा, मतलब दोनों का बेस जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ से अब हम जो बताने वाले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बताने वाले हैं। यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा सा समझिएगा, लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, बी नो डैट, हम जानते हैं जब जब दो जब दो त्रिभुज जब दो त्रिभुज जब दो त्रिभुज दो समानांतर रेखा दो समानांतर रेखाएं और 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 एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच जब दो त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार एक ही आधार पर स्थित हो, तब तब तो हम बता देते हैं, जब दो समानांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर वो स्थित हैं, तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारे पास दो त्रिभुज कौन कौन था, एक था DEC और यहाँ से था BDE और एक ये था DEC। तो हमारा दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, आपस में वो बराबर हो जाएंगे। इन दोनों का जो क्षेत्रफल होंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है, या CED। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये जो थ्योरम हम लिखे हैं, ये थ्योरम आपका क्लास 9th में थ्योरम मिलेगा, और आप चाहे तो NCERT में जाकर देख सकते हैं। अगर आप ठीक ढंग से पढ़े होंगे तब ये थ्योरम आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग वहां तक पहुंचे हैं जहां तक हमको ये सिद्ध करके लाना है कि AD by DB
और ए बाई ए सी ये समान अनुपात में आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं और बराबर होते हैं। तो हमने क्या लिखा इसमें, समीकरण हम चाहे 4 ले लें, चाहे समीकरण चाहे 3 ले लें, कोई लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण क्या 3 से। तो समीकरण 3 हमारा ये है, क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज एडी का, एडीई का, और इसी प्रकार लेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ पर ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डी ई, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न में, एडी बटे में क्या दिया है, एडी बटे में क्या दिया है, डीवी। तो हम अनुमान करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपको भी प्रश्न में क्या बताया गया है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल बीडी होगा उतना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सीईडी होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे कि आपने बताया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, सीईडी, क्या लिखेंगे, सीईडी, सीई क्या लिखेंगे, डी। और यहाँ पर ये लिखेंगे क्या, ए डी बटे में क्या, डीवी। ये हमारा जो समीकरण नंबर है, ये जो समीकरण नंबर है, समीकरण नंबर यहाँ 4 यहाँ था, कहाँ चला, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सेशन को रोका गया था, ठीक है। और ये अभी तक हमने जो बताया था वो समीकरण नंबर 5 तक बताया था। और समीकरण नंबर 5 तक बताने के कारण था, हमने एक बात बताया कि हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित हो तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हमने बच्चा बताया कि ये जो पॉइंट लिखा है ये क्लास 9th का पॉइंट है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता ना हो तो ये आप न समझोगे। तो आपका समीकरण नंबर 5 यहाँ हो गया और समीकरण नंबर 4 यहाँ हो गया। तो इसमें क्या देखोगे कि यहाँ पर सेम टू सेम जो जो ये पूरा आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी, मतलब ये दोनों एलएचएस एलएचएस बराबर है। तो यहाँ दोनों आरएचएस और आरएचएस भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अतः हम लिखेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 से एडी बटे में डीबी और एई बटे में क्या, एसी, ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। और इसी पर अभी आने वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो बच्चों, अभी हमने जो बताया, हमने अभी क्या बताया कि ये था थेल्स का प्रमेय, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी तरह हम चलते हैं थेल्स का विलोम चलते हैं। कहाँ चलते हैं, थेल्स का विलोम चलते हैं, ठीक है। थेल्स का विलोम चलते हैं, ठीक है। थेल्स का विलोम चलते हैं, हाँ। तो ये सॉरी ये नहीं, ये तो हाँ ये चीज है, ये रहा थेल्स का क्या रहा, थेल्स का विलोम रहा, ठीक है। तो ये लिखा है, तो ये क्या लिखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा क्या होती है, समानांतर होती है। ये प्रूफ करना है। और यही प्रूफ करना है कि इसमें जो प्रूफ करना था ये, कि आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या दिया है, कोई एक रेखा है, ठीक है, कोई एक रेखा है। अन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, वो बांटती है। जैसे इसमें ये दिया है, इसमें इस बार ये दिया है कि एडी बटे में क्या, डीबी, एडी बटे में डीबी। और यहाँ पर क्या दिया है, एई बटे में क्या दिया है, ईसी। ये इस बार ये दिया हुआ है। और आपको जो प्रूफ करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि डी समानांतर क्या करना है, बीसी, ये आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान दीजिएगा। और पहले बार इस जो पहले बार को जो क्वेश्चन में था, जैसा पहले बार के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि इसमें क्या दिया था, कि इसमें ये दिया था कि डी समानांतर बी से, ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था। और हमें ये प्रूफ करके लाना था एडी बटे में क्या, डीबी, एडी बटे में डीबी। और यहाँ पर क्या है, एई बटे में क्या, ईसी, ये प्रूफ करना था। इसीलिए मैंने एक अभी एक स्लाइड बनाया है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या लिखा है, संक्षेप में याद रखें। आप चाहे तो संक्षेप में याद रख सकते हैं। क्या है, सीधा नियम है। आप सीधा नियम है, जब समानांतर रेखा होगा, जब समानांतर रेखा होगा तो उसका अनुपात बराबर होगा, ठीक है। और उल्टा नियम, विलोम नियम, अगर उसका बराबर अनुपात होगा, जैसे ये बराबर अनुपात दिया है, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, समानांतर रेखा। तो ये हमने इसका संक्षेप में लिखा है, और हमें जो प्रूव करना था ये तो आप देखे लिए। तो थोड़ा सा हम इसे आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्या टाइमिंग हुआ सर? ठीक है, यहीं पर रुक दीजिए, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो पहले हम एक चीज पहले हम बता देते हैं हम आप लोग को, ठीक है। और जब हम लोग कल मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो थेल्स का जो ये क्या बोलते हैं, विलोम है, ये विलोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना थेल्स है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक दिन में एक ही प्रमेय को अच्छा से पढ़ें और समझें। और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप इस सेशन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और किसी कारण अगर टेक्निकल इश्यू कारण अगर वो सेशन रुकता है तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट सेशन में, और आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज का क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक्स।